हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो बच्चों यदि आपने अभी तक इन वीडियोस को देखा नहीं तो सबसे पहले जाकर चैप्टर का जो पार्ट 1 पार्ट 2 से देखो और फिर जाके आज की इस वीडियो को देखना। आज हम लोग चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फंक्शंस ऑफ न्याय पंचायत पढ़ने वाले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि ये बुक आपके पास है, ये है आपका द ट्रेल पब्लिकेशन की बुक्स है और ये आपका पेज नंबर 105 पे, जहाँ पे आप क्लास 6 हिस्ट्री सिविक्स के चैप्टर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। जिस बुक से ये मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों, ये आपका ट्रेल पब्लिकेशन की है। तो यदि ये बुक बच्चों आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो बच्चों कोई बात। और बच्चों यदि आप यहाँ तक आ ही गए और ये वीडियो को वॉच करें तो एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो। कि आपके पास द ट्रेल पब्लिकेशन की सेम बुक्स है या फिर आप किसी और सेलिना वगैरह का और कोई बुक्स है जिसकी पब्लिकेशन की बुक्स को आप फॉलो करो। तो बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी के दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इसके बाद कौन से चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, गाइस कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्याय पंचायत के बारे में, न्याय पंचायत क्या होती है, और इसके पहले हमने ग्राम सभा के बारे में और पंचायत के बारे में पढ़ लिया था। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, तो न्याय पंचायत ट्राइज पिट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। देखो न्याय पंचायत क्या होती है, देखो न्याय वर्ड्स का मतलब ही होता है लोगों के लिए फैसले करना, न्याय करना। तो न्याय पंचायत जो वो भी ट्राइज करता है जो छोटे छोटे मामले होते हैं ना, घरेलू झगड़े होते हैं जो आसपास के, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जो गाँव में ही मान लो किसी ने किसी के साथ कुछ करा, बेसिकली किसी के साथ मारपीट कर ली है, हत्या कर दी है, या और भी किसी प्रकार के जो क्रिमिनल चोरी डकैती वगैरह कर लिया हो, तो इन सभी केसेस को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। इसके कई फायदे होते हैं। पहला तो ये कि जो मामले हैं वो हाई कोर्ट, जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह हैं या फिर जो लोकल कोर्ट्स है वहाँ तक नहीं पहुँचती, उन पर जो लोड है वो बढ़ता नहीं है, और छोटे छोटे मैटर्स होते हैं गांव के तो पंचायत के स्तर पे ही बात सिमट जाते हैं, सुलझ जाते हैं। द राइवल ग्रुप्स देमसेल्व्स एक्सप्लेन देयर केसेस टू द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। अब देखो जिन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, जिन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई रहती है, वो लोग क्या करते हैं, पंचायत के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। वो बताते हैं कि हमने इसे थप्पड़ क्यों मारी, और वो कहता है कि इसने थप्पड़ मारी तो मैंने इसे गोली क्यों मार दी। तो इन दोनों के बीच की जो रीजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों पंचायत के सामने शट आउट करने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू शेटल द डिस्प्यूट अमंग देमसेल्फ, और वो अपने आप में समस्याओं को सुलझा लेने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो नेक्स्ट क्या है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो खुद से ट्राई करने का, खुद से सॉल्व कर लेने का प्रयास करते हैं गांव के स्तर पे ही, ताकि जो मैटर्स है वो बाहर भी ना जाए और इन लोगों के जो खर्चे हैं वो बच जाए। इट ओनली इम्पोज स्मॉल फाइन्स। और देखो अब यदि लड़ाइयाँ यदि घर के लेवल पे होती है और वहाँ पे पंचायत यदि सॉर्ट आउट करता है तो जो कह सकते हो फाइन्स होते हैं, जैसे मान लो आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो वहाँ पे बड़े बड़ी ह्यूज अमाउंट में जो है फाइन सरकार के द्वारा करी जाती है। बट यहाँ पे छोटे मोटे फाइन्स करी जाती है और यहाँ पे किसी भी लोगों को जेल नहीं भेजा जाता है। वहीं पे सजा वगैरह सुना दी गई, उसको माफ़ी मांग लिया जाता है, कुछ पैसे वैसे दे दी जाती हैं और मैटर जो है सुलझ जाता है। लेकिन जो मेन पर्पस होता है वो होती है प्रोवाइड करना जस्टिस को चिपली एंड क्विकली। तो यहाँ पे देख सकते हो जो न्याय पंचायत होती है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका एक ही मकसद है और वो है कोई भी मैटर को शट आउट करना, वो भी कम खर्च की, जल्दी, और लोगों को प्रॉपर न्याय भी मिल जाती है। इफ़ एनी साइड इज नॉट सेटिस्फाइड, हाँ लेकिन यदि इस मामले में यदि पंचायत ने जो फैसला दिया वो हो सकता है लोगों को पसंद नहीं आए, जो प्रथम पक्ष है, द्वितीय पक्ष है, उनमें से किसी एक को प्रॉब्लम आ रही, समझ नहीं आ रही है, तो जो डिसीजन है न्याय पंचायत का, दे कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं और टू द हाई कोर्ट, वो लोग हाई कोर्ट में भी जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाकर लोगों को ये अपील कर सकता है कि देखो सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, न्याय पंचायत में फैसला हुई, हमें मंजूर नहीं है, हम इसे और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत। हमने इसके बारे में ग्राम पंचायत देखा, न्याय पंचायत देखा, जो इंपॉर्टेंस है ग्राम पंचायत की वो क्या हमारी लाइफ में और इवन हमारे सोसाइटी में। तो जो ग्राम पंचायत होती है बच्चों, उसमें कई विलेजेस होती हैं और कई सारी विलेजेस मिल करके कुछ लोगों को चुनते हैं। तो जो कुछ लोगों को चुने हुए लोग रहते हैं उसको हम लोग पंचायत कहते हैं, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी की, गाँव की, विलेजेस की, उन्हें शॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। जैसे कि मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड समस्या हो, सोशल समस्या हो, इकोनॉमिक समस्या हो, जुडिकल फंक्शंस हो, इन सब प्रॉब्लम्स को वो देखने का प्रयास करती है। आप यहाँ पे ना जो फंक्शंस है पंचायत के, ये एक बार आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हो। अच्छा ये फंक्शन कौन से, तो ये कंपल्सरी फंक्शन है। कंपल्सरी फंक्शन ये वो फंक्शन है जिसे ग्राम पंचायत को तो करना ही होता है। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा पब्लिक वर्क्स। तो पब्लिक वर्क्स मतलब लोगों के लिए जो कार्य हैं, जैसे कि सड़कें बनाना हो, नालियाँ बनाना हो, या फिर बरियर्स जो ग्राउंड्स होती है उनकी देखरेख करनी, उसके मेंटेनेंस करनी हो, तो ये हो गया। दूसरा हेल्थ को लेकर के काम करनी है, सैनिटेशन को लेकर काम करनी है, साफ सफाई को लेकर काम करनी है, लोगों के लिए जो पीने की जल की सुविधा वो उपलब्ध करवानी है, बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवानी, इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन को ओपन करने की जरूरत पड़े तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विसेज आने के लोगों की सुविधाओं के लिए कितने न्यू लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोग डेथ करें, इन सबका जो
हिसाब किताब है ना, रिकॉर्ड रखने वाली जो चीज़ें होती है बर्थ की और डेथ की, वो ये लोग रखते हैं। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कि लोग जो ग्राम पंचायत के होते हैं वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं। मान लो बीज के दाम बढ़ गए हैं तो, या फिर मान लो किसी प्रकार से और मदद चाहिए, उसको पानी चाहिए, खेती करने के जो औजार हैं, आधुनिक मशीनें हैं, सरकार की तरफ से मंगवानी हो, सर्विसेज लेनी हो, तो इन सब कामों में हेल्प करती है। और लास्ट है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के लिए जो काम करनी हो, जैसे जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, इतने गरीब जो लोग होते हैं, उनको सरकारी जो सुविधाएं वो प्रयास करनी है देने की। जैसे कि ये हो सकता है आपका अभी ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को फ्री में सिलेंडर मिलती है, गैस मिलती है, तो वो प्रोवाइड करवानी हो सकता है लोगों को ना आप घर देना चाहते हो, जैसे भी प्रधानमंत्री वाले ना फ्री का घर मिलता है, तो वो घर दिला देनी है। तो ये ग्राम पंचायत होती है वो क्या करती है, आप उनको जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हें तो अपने गांव के बारे में अच्छे से पता होता है, कौन लोग गरीब हैं, कौन अमीर है, कौन मीडियम फैमिली है, और कौन गरीब होने का एक्टिंग कर रहा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो उन्हें अच्छे से ग्राम को मैनेज करने के लिए किन्हीं सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है अच्छे से पता होती है। तो इस तरह से जो गाँव में पब्लिक वेलफेयर है वो हो जाती है। तो इतने सारे जो काम है वो ग्राम पंचायत के होते हैं। अच्छा, इट इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स इन डेवलपिंग देयर कम्युनिटी। और ये क्या करता है, हर एक लोगों को इंश्योर करता है ताकि वो ग्राम के शहर के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। इवन पीपल लर्न टू कॉपरेट एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एट द ग्रास रूट लेवल। हाँ, और क्या होता है, जो लोग हैं वो एक तरह से ना सरकार का, जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, पिछले वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो ग्राम पंचायत के साथ जुड़ करके उन्हें फील होती है कि हाँ वो सरकार उनके लिए कुछ कर रही है और सरकार के साथ ही कनेक्टेड है। क्योंकि जो ग्राम पंचायत है वो भी सरकार का ही बॉडी है और सरकारी फंड से इनके लिए जो है वो कामकाज करी जाती है। तो ये एक तरह से सरकार के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो पाती है। और ये रूट लेवल होती है। जो ग्राम पंचायत है वो ट्रेन करती है यंग पीपल टू बिकम गुड लीडर्स, और जो ग्राम पंचायत है लोगों को ट्रेन करती है ताकि वो एक गुड लीडर्स भविष्य में जाकर के बन सके। सबसे पहले गांव के जो लोग हैं उनके बीच में वहाँ पे लीडर बनो, फिर ग्राम पंचायत में हो सके आप न्याय पंचायत में जाओ, फिर ब्लॉक समिति में जाओ, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो। तो इसमें भी एक स्तर पे जो है आपकी प्रमोशन होती जाती है। जितने अच्छे पॉलिटिशियन बनते हो, लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हो, तो आप भविष्य में जाकर एक अच्छे लीडर बन सकते हो। इट मेक्स विलेजेस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ सफिशिएंट। और जो ग्राम पंचायत है वो लोगों को अपने आप पे आत्मनिर्भर और रिस्पॉन्सिबल मैन बनाने का प्रयास करती है। जो विलेज पंचायत है वो इंक्रीज करता है इन लोगों को। देयरफॉर इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। और इस तरह से कह सकते हैं जो पंचायती राज सिस्टम है, यानी जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का थर्ड लेवल सिस्टम है गवर्नमेंट का, यहाँ पे ये जो पंचायती राज है वो क्या करती है, एक बहुत ही बेसिक रोल प्ले करती है लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाने में। आप यहाँ पे ना इमेज देख सकते हो, ये जॉइंट ग्राम पंचायत हो रही 12 विलेजेस का इन सेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इमेज में देख सकते हो ग्राम पंचायत में ऐसी कुछ स्टेडियम वगैरह में मीटिंग नहीं होती, जहाँ पे भी खाली जगह मिलती है लोग वहाँ जाके बैठा कर लेते हैं। जगह में मान लो नीचे कुछ है दरी वगैरह लगाने की तो लगा लिया, और नहीं तो लोग ऐसे ही खड़े होकर के घास वास पे या तो कहीं पे ग्राउंड वगैरह में किन्हीं के घर जो खाली मकान पड़े हुए तो वहाँ पे जाकर लोग बैठे कर लिया करते हैं। शहर के जैसा नहीं कि बड़ी सी ऑफिस होगी वहाँ पे चेयर्स लगे पड़ेंगे और सारे लोग आके बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। एक गांव में करीब 400-500 लोग हुए तो मान लो 5-7 गांव में 1000 लोग हो जाते हैं। तो उनके लिए कई बड़ी प्लेस चाहिए मीटिंग करने के लिए, तो वो लोग घर के बाहर जहाँ भी उसको जगह मिली वो लोग कर लेते हैं। चलो, ग्राम पंचायत के बाद नेक्स्ट आता है ब्लॉक समिति। देखो बच्चों, आपको ना अभी भी जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये हमने कहाँ से स्टार्ट करी, हम लोग एक्चुअली पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि देखो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो यानी कि हमारी जो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है रूरल गवर्नमेंट और दूसरा है अर्बन। अर्बन मतलब शहरी इलाकों में जो सरकार चलती है, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट चलती है, इसके बारे में वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के चैप्टर में हमें पढ़नी है रूरल के बारे में, यानी कि गाँव में जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो सरकार है वो कैसे चल रही होती है। जब गाँव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो तो यहाँ पे 3 लेवल्स की होती है, मतलब 3 पार्ट्स में कह सकते हो। पहला पार्ट होता है पंचायत, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा। पंचायत की प्रॉब्लम्स को मान लो आप ना सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हो, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ब्लॉक लेवल पे जा सकते हो। कई सारी पंचायत को मिला करके ब्लॉक बनाई जाती है और फिर इसी प्रकार से कई सारे ब्लॉक्स को मिला करके उनकी समस्याओं को देखने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए जिला परिषद बनाई जाती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक समिति के बारे में कि जो ब्लॉक समिति है उनके क्या कार्य होते हैं और वो किस प्रकार से वर्क कर रही होती है। क्या लिखा हुआ है, द विलेजेस पंचायत कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजेस। जो विलेज पंचायत होती है वो क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम्स के गांव का जो है वो मान लो सॉर्ट आउट नहीं कर पाती। तो देयर आर
सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर टू डिफिकल्ट फॉर द विलेज पंचायत। तो हो सकता है पंचायत के लेवल पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, मान लो साफ सफाई है, नली है, सड़क है, तालाब बनवानी हो, नहर खुदवानी हो, या फिर लोगों के किसान के लिए कुछ कार्य करनी हो, एजुकेशन के लिए कुछ कार्य करनी हो। तो मान लो इन कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायत जो सफल नहीं हो पा रहा है, तो इन तरह के जो मैटर है वो ब्लॉक लेवल पे आते हैं और कई ग्राम जो होते हैं, कई पंचायत जो होते हैं वो आपस में मिलकर के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी विलेज टू हैव ए लार्ज हॉस्पिटल एट ए हाई स्कूल। देखो, या फिर और हाई स्कूल क्या कह रहा है कि कोई भी गांव के लोगों के द्वारा तो पंचायत के स्तर पे एक बड़ी सी हॉस्पिटल बना, तो बहुत बड़े हाई स्कूल को बनाना संभव नहीं हो पाता एक ही पंचायत में वहाँ के लोगों के द्वारा निर्माण करना। इसीलिए ये क्या करते हैं, कई सारे विलेजेस और पंचायत को आपस में ग्रुप बना करके वो ब्लॉक लेवल पे जो है इस तरह के हाई स्कूल हो गया या फिर जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो बनाने का प्रयास करते हैं। और इनमें इन लोगों की जो हेल्प है वो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति के लोगों के द्वारा करी जाती है। और पंचायत समिति यूजुअली लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ 100 विलेजेस। देखो क्या लिखा हुआ है, हमने अभी देखा कि जो पंचायत है वो क्या होती है, कुछ विलेजेस की ग्रुप होती है, लेकिन ये जो पंचायत समिति यानी जो ब्लॉक समिति है वो ऑलमोस्ट 100 विलेजेस को गाइड कर सकता है और एक साथ 100 विलेजेस को देख रही होती है। गाँव का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है तो वो लोग मिलकर के इस तरह के जो कार्य हैं वो कर पाते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन है कि जो ब्लॉक समिति उनमें कौन कौन लोग होते हैं। तो ब्लॉक समिति में आपको बच्चों याद रखनी, पहला सरपंच होगा। सरपंच कौन है जी, सरपंच हमारा ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत है उसका हेड है। तो कई सारे विलेजेस के जो सरपंच हैं वो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मतलब जो टाउन एरिया कमिटी इफ एनी इन द ब्लॉक, मान लो कोई ब्लॉक मान लो टाउन एरिया में, तो उस टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो आ सकता है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, आपने सुना होगा एमपी और एमएलए के बारे में। तो जो एमपी होता है ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इन लोगों का पार्टिसिपेशन ना कंपल्सरी नहीं होता, ये लोग शामिल हो भी सकते हैं या फिर इन्हें अपनी कोई काम रहा तो शामिल नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं यहाँ पे मीटिंग में शामिल होते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके भी इनमें ग्राम समिति में तो बोलो ब्लॉक समिति में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ ही जो 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर रिजर्व फॉर द वुमेन, और जो ब्लॉक समिति में जितनी भी टोटल सीट होती हैं उनमें से 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए जो है वो बेसिकली रिजर्व होती है। नेक्स्ट तुम्हारा कि द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। और जो मेंबर्स हैं ब्लॉक समिति के, इन सारे समिति जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो सरपंच हो गए, चेयरपर्सन हो गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हो गया, कुछ मेंबर्स जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी से हैं, फिर जितनी सारी ये वुमेन्स है उन सभी के द्वारा ये मिल करके यहाँ पे ब्लॉक समिति के लेवल पे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो है वो इलेक्शन करी जाती है। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्लान्स ऑफ द ब्लॉक समिति। और जो ब्लॉक के लेवल पे बीडीओ होता है ना, जिसे हम लोग ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ये इन तरह के जो भी मीटिंग्स होती है वो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इनके जिम्मे में होती है। इनके काम होता है कि ये क्या करो, आप मीटिंग कराओ जहाँ पे हर एक लोग शामिल होंगे और ब्लॉक में जितनी सारे पंचायत हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करनी होती है। कॉम्पिटिशन के बाद हमें नेक्स्ट बच्चों फंक्शन के बारे में पढ़नी होती है कि जो ब्लॉक समिति होती है इनका फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन बहुत ही सिंपल है, जो समस्याएं पंचायत लेवल पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा उन्हें ब्लॉक लेवल पे कंप्लीट करनी है। जैसे कि लिखा है, ये जो है वो सुपरवाइज करता है वर्किंग ऑफ द विलेज पंचायत इन द ब्लॉक। एक ब्लॉक में जो विलेज पंचायत होती है उनकी क्या वर्किंग है उसको सुपरवाइज करती है, देखरेख करती है। इट अरेंज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है अरेंज करती है, गवर्नमेंट से फंड्स को अरेंज करती है ताकि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है या फिर बोलो पंचायत लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स चल रही है, जो भी प्रोजेक्ट चल रही है उन सबको पूरा किया जा सके। इट प्रिपेयर्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इट्स एरिया। ये लोगों के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए कई सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि इरीगेशन हो गया, खेती करनी है तो उसके लिए इरीगेशन चाहिए तो इरीगेशन से रिलेटेड जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करती है, उसको करवाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, लोगों में किसानों में फ्री में बीज बांटनी हो तो वो करती है। फर्टिलाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है इसकी जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करती है। इन अदर वेलफेयर फंक्शन सच एज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और जो क्लीनिनेस है सोसाइटी में, हमारे गांव में, विलेजेस में जो गांव का पंचायत है उन्हें यदि मान लो किसी प्रकार के कार्य करनी हो समाज को लेकर के और उनके लिए यदि फंड नहीं है तो जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक समिति है, वो इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी कि उन्हें पैसे की व्यवस्था जो है वो करवाती है। ओके, तो ये बच्चों आपका था ब्लॉक समिति। और ब्लॉक समिति के नेक्स्ट ऊपर जहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स को मिला करके उनके जो ग्रुप्स हैं उनका हेड है, तो
उसे हम लोग कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद के बारे में तो क्या लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होती है, ये जो है पंचायती राज सिस्टम को हेड कर रहा होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम होता है वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके जिला परिषद से, और जो जिला परिषद है वो कनेक्ट होती है ब्लॉक समिति से, जो ब्लॉक समिति है वो कनेक्ट होती है पंचायत लेवल पे, और जो पंचायत है वो गाँव से डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है। तो जो जिला परिषद है वो पंचायती राज सिस्टम को एक तरह से समझो लीड कर रहा होता है। चलिए अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब कि जिला परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और जिला परिषद के मेंबर्स कौन लोग होते हैं। तो क्या लिखा, पहला तो चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समिति। अभी हमने देखा कि जो यहाँ पे ब्लॉक समिति था ना, तो ब्लॉक समिति में जितने सारे मेंबर्स होते हैं, तो ब्लॉक समिति के मेंबर्स आपस में मिल करके वो अपने एक चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं, है ना। यहाँ पे चेयरपर्सन लिखा हुआ, अच्छा यहाँ पे भी था। तो जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति की, ये मिलके क्या करते हैं, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। तो ये जो चेयरपर्सन होती है ब्लॉक लेवल पे, वो शब्द यहाँ पे शामिल होते हैं जिला परिषद में। फिर जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव का, यानी कि जो एमएलए होता है या फिर जो मेंबर है आपके पार्लियामेंट के, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो एसपी है वो भी इसमें शामिल होता है। अच्छा, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं जिला परिषद के बारे में बता रहा हूँ। तो जो जिला परिषद की मीटिंग होती है, इसमें कितने सारे लोग शामिल होते हैं या फिर जिला परिषद के मेंबर्स कौन है, तो आपको याद रखनी पहली बात तो ये चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन है जी, तो चेयरपर्सन आपका ब्लॉक समिति से जो उनके मेंबर्स के द्वारा चुना गया हेड है, उसको हम लोग चेयरपर्सन बोलेंगे। और इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनके जो एमएलए हैं वो यहाँ पे होते हैं। फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो कंट्री लेवल पे जो हमारे संसद है, पार्लियामेंट है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे शामिल होते हैं। फिर शहर के जो जाने माने लोग हैं, जो ग्रेट ऑफिसर्स हैं, वो लोग होंगे। और इसके अलावा जो कुछ सीट हैं वो रिजर्व रहते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि एससी के लिए, एसटी के लिए, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और फिर यहाँ पे ब्लॉक समिति की तरफ जो 1/3 है टोटल सीट वो रिजर्व होती है सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए, यानी कि यहाँ पे लोगों की में वुमेंस को वुमन एम्पावरमेंट करी जाती है, उन्हें भी इन तरह के मीटिंग्स में पार्टिसिपेट लेना और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शेयर करने के लिए मंच दी जाती है। चलिए अब कुछ हम लोग जिला परिषद के फंक्शन को देख लेते हैं कि मान लो इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स लोग हैं, तो वो जिला के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो इनका फंक्शन में सबसे पहले आता है कि ये सुपरवाइज करता है द वर्किंग ऑफ ब्लॉक समिति। देखो जिस प्रकार से हमने देखा कि जो ब्लॉक समिति है उसने क्या करा, उसने आपका सुपरवाइज करा वर्किंग ऑफ विलेज पंचायत, कि विलेज पंचायत में कहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या समस्याएं उनके फेस करनी पड़ रही है, उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार से जो जिला परिषद है वो ब्लॉक समिति को काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इसके बारे में विचार करती है, और साथ ही साथ ये एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको, कि पंचायती राज सिस्टम में क्या सुधार लाना है, उनकी वर्किंग में क्या इंप्रूव करनी है। इट इम्प्रूव द बजट ऑफ द ब्लॉक समिति। जो ब्लॉक समिति को काम करने के लिए पैसे चाहिए या तो पंचायत समिति में पैसा चाहिए, उन सब के पैसे की जो बजट है उसे क्लियर करने का जो काम है वो आपका जिला परिषद का होता है। इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम बाय द ब्लॉक समिति। देखो ब्लॉक समिति के द्वारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, गांव के लेवल पे लोगों के समाज का विकास करने के जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट करी जाती है, उनका भी देख रेख करते, उसको सुपरवाइज करते कि काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि मॉनिटर्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हाँ, शहर में उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं और कहाँ से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसानों को क्या हेल्प करनी है और उनके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करनी, इन सब के बारे में भी वो मैनेज करता है, देखरेख करने का काम करता है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स द इंस्पेक्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। ये क्या करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स है पंचायत लेवल पे उन्हें ठीक करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इट इस्टेब्लिश एंड मेंटेन कोऑपरेटिव एंड प्रमोट्स इंडस्ट्रीज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो इसका है वो क्या है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव करनी है। कोऑपरेटिव मतलब क्या है, इट इस्टेब्लिश एंड मेंटेन्स कोऑपरेटिव, यानी कि जो लोगों की ग्रुप्स होती है, लोगों के द्वारा मिलकर के जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वो किसी एक प्रकार के काम को कर रहा होता है तो उनको देख रेख करनी है। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स इंडस्ट्रीज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ये क्या करती है, सोसाइटी में यदि इंडस्ट्रीज के लिए लगाने की आवश्यकता हो तो इंडस्ट्रीज वगैरह को लगाना है, आर्ट एंड क्राफ्ट इसको प्रमोट करने का काम करती है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों है, इस बार ये एकदम लास्ट ही होने वाला है कि इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पंचायत समिति एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये क्या करती है कि जो आपका जिला परिषद है वो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति को गवर्नमेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उससे इन दोनों के बीच में लिंक करवाने का काम करता है। अब हम लोग बिल्कुल चैप्टर के एंड में पहुंच गए और हम लोग थोड़ी सी चैप्टर के एंड में यहाँ पे जो ना समरी दिया हुआ है, ये सब क्या दिया हुआ है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। और फिर इसके नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वहाँ पे हम लोग उसके एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ से भी बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी कभार तो ये आपका तो समरी आपने इस चैप्टर में पूरी क्या पढ़ी है वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक बच्चों आपको देखनी हो, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार आपको यहाँ पे बोरिंग लगी हो, कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो बच्चों बेशक आप कमेंट
बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मुझे लेकर के आना है इसके बारे में भी मुझे आप गाइड कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और लेट्स कंटिन्यू बच्चों। क्या लिखा है कि वी सी दैट द पंचायती राज सिस्टम इंक्रीज डेमोक्रेटिक अवेयरनेस इन द विलेजेस। जो पंचायती राज सिस्टम है वो लोगों में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस को बढ़ा रही है। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस मतलब सरकार में लोगों की सहभागिता, लोग जो है वो डायरेक्टली सरकार के साथ इंटरेक्ट कर सके और सरकारी कामकाजों में भाग ले सके। इट इनेबल्स पीपल टू एक्चुअली टेक पार्ट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हाँ देखो ना, ये सरकार जो है वो देश के गवर्नेंस की शासन कैसे चलाई जाती है उसमें गांव के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, विलेजेस के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके। तो इस चैप्टर को फिर चलो कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको हेडिंग लिखी, आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ये आपका रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिकली ग्राउंड लेवल की जो गवर्नमेंट है, इसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो इंडियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड होती है वो है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसे फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। ये गांव वालों के लिए अलग है और शहर वालों के लिए, अर्बन के लिए लगभग बिल्कुल अलग है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल अर्बन सिटी के बारे में, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। तो बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूरल विलेज लेवल के बारे में। तो जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आता है पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है। नेक्स्ट है ब्लॉक समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, यानी कि कई सारे पंचायतों के यहाँ पे ग्रुप्स होती है, लगभग 100 जो विलेजेस हैं ब्लॉक समिति के अंदर हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है जिला परिषद, ये जो सभी ब्लॉक समिति हैं उनका बॉस होता है। तो 3 लेवल्स में आपका जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बटा हुआ रहता है। जो पंचायत है उसमें ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में गाँव के जो सभी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन्हीं ग्राम सभा में सभी लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं ना। 4-5 लोग जो हैं इन लोगों में से चुन लिए जाते हैं। अब ग्राम पंचायत के साथ में एक और चीज़ होती है, न्याय पंचायत होती है। अब मान लो जो इलेक्टेड बॉडी है जिसे ग्राम पंचायत ने चुना, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पंचायत में न्याय करने का काम करते हैं, जस्टिस करने का काम करते हैं, वो फैसले सुनाने का काम करते हैं, तो उसे हम लोग न्याय पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक समिति। जो ब्लॉक समिति है वो ग्राम पंचायत को जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उसे सॉल्व करने का प्रयास करती है। जो ग्राम पंचायत में प्रॉब्लम्स आती है, मान लो ग्राम पंचायत वाले लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लॉक समिति के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर डिस्कस करके उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। ये कंसिस्ट करता है, इसमें सरपंच होते हैं गांव के, और जो चेयरपर्सन है टाउन का वो इसमें शामिल होता है, जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो शामिल होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव है वो भी ब्लॉक समिति में शामिल होते हैं, और साथ ही जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक का जो हेड होता है जैसे कि बीडीओ जो है सरकार की तरफ से, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका जिला परिषद है, और जिला परिषद में जो इलेक्टेड बॉडी है चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समिति, यानी कि जो ब्लॉक समिति पे ना जो जिसका इलेक्शन हुआ और जो चेयरपर्सन बना वो इसका एक मेंबर होगा। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है डीसी है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि जो एसपी है, वो सभी लोग जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। चलिए आई होप ये पूरी वीडियो आपको पूरी जो चैप्टर है वो बहुत ही शॉर्ट में कंक्लूड हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और भी टर्म्स हैं जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो कि क्वेश्चन आंसर में आगे दिए हुए हैं वो सभी के सभी यहीं से जनरेट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट वर्ड से। चलिए इन द शॉर्ट एक बार एक नज़र इस पर भी डालते हैं। क्या लिखा है? पहला है पंचायती राज सिस्टम। भाई ये क्या है? तो पंचायती राज सिस्टम बच्चों एक सिस्टम है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है और ये विलेज लेवल पे काम कर रही होती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा बच्चों क्या है? ग्राम सभा को मतलब विलेज असेंबली कहते हैं, और ये कंसिस्ट होता है ऑल द एडल्ट मेंबर ऑफ विलेजेस। एक गांव के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कलेक्टिवली हम लोग ग्राम सभा कह सकते हैं जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं, या फिर मान लो मीटिंग तो करनी है तो उन सभी लोगों को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। अब ग्राम सभा में से कुछ लोग को चुना जाता है ताकि ग्राम्स को लेकर के फैसले लिए जाए, जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं और जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं या फिर बोलो जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उन्हें हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। अब ग्राम पंचायत में से कुछ लोगों को चुन ली जाती है ताकि न्याय हो सके सोसाइटी में, तो उसके लिए उसे हम बोलेंगे न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत के बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रधान और सरपंच। देखो तो जो ग्राम पंचायत के यहाँ पे जो था ना ग्राम पंचायत, तो इन ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोगों को चुना गया। तो इन ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोगों में से जो एक हेड होगा ना, तो जो हेड पर्सन है उसे हम लोग कहते हैं प्रधान या फिर सरपंच। अब कभी कभार मान लो सरपंच जो है वो बीमार हो सकता है, उनको किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाना होगा, तो किसी और काम में वो बिजी रहेगा, तो उस वक्त ग्राम पंचायत को लीड कौन करेगा? तो उसके लिए यहाँ पे होता है उप प्रधान। आपने वो पंचायत वाली सीरीज देखी होगी या ना, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आपने बहुत सारे लोगों में से देखा होगा, कमेंट बॉक्स में बच्चों बता भी देना मुझे। तो उप प्रधान जो है वो प्रधान के एब्सेंटी में कामकाज करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका ब्लॉक समिति है। तो ब्लॉक समिति भाई क्या है? तो ग्रुप्स ऑफ विलेज पंचायत का, कई सारे पंचायतों को आपस में मिलाने के बाद जो आपका ब्लॉक समिति बनता है, और फिर कई सारे ऐसे ब्लॉक समिति को मिला दो तो आपका बन जाता है जिला परिषद। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ी भी समस्याएं हो, प्रॉब्लम्स हो तो मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स है मुझ तक जरूर पहुंचाएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये जो छोटे से चैप्टर्स रही थी वो मैंने आपको समझा पाया होगा अच्छे ढंग से।
यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इसके जस्ट बाद इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज वीडियो आने वाली है, क्वेश्चन आंसर वीडियो आने वाली है, इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।